नमस्कार। इस वीडियो में अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। प्रश्न 1। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई और उसके पश्चात देश का प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। उसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देश में अकाल के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हुई, जिसके कारण शास्त्री जी को लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो एक वक्त का उपवास रखें। 1965 में भारत को पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब और कहाँ हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को रूस के शहर ताशकंद में हुआ। ताशकंद आजकल उज़्बेकिस्तान में है। यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री बना? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल का था? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी का था। अगर प्रश्न पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किस नेता ने दिया, तो उसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। कांग्रेस पार्टी में फूट के क्या कारण थे? 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। युवा तुर्क और सिंडिकेट के मध्य तनाव। 1967 के चुनाव के बाद वामपंथी और दक्षिणपंथी गुट में कलह। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव चिन्ह पर लड़ा? 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें मिली। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वोट के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वोट के लिए भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों पर मुख्य रूप से निर्भर थी। दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब कोई विधायक या सांसद अपने निजी फायदे
या राजनीतिक मतभेद की आड़ में अपने दल से इस्तीफा देकर दूसरे दल में शामिल हो जाता है या नए राजनीतिक दल का गठन करता है तो इसे दल बदल कहते हैं। भारत में दल बदल की राजनीति कब शुरू हुई? भारत में 1967 में दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। दल बदल के मुख्य कारण क्या हैं? मंत्री पद का लालच, सरकार में जाने की लालसा, राजनीतिक दलों के सिद्धांत प्राय समान हैं। आया राम गया राम का मुहावरा किस तरह की राजनीति से संबंधित है? आया राम गया राम का मुहावरा दल बदल की राजनीति से संबंधित है। आया राम और गया राम का मुहावरा कब और कहाँ से शुरू हुआ? आया राम गया राम का मुहावरा 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा से शुरू हुआ। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। सिंडिकेट कांग्रेस से क्या अभिप्राय है? ताकतवर कांग्रेसी नेताओं के समूह को सिंडिकेट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से कब निकाला गया? 1969 में इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। प्रिवी पर्स को कब बंद किया गया? प्रिवी पर्स को 1971 में इंदिरा गांधी ने बंद किया। 5वां आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 5वां आम चुनाव सन 1971 में हुआ। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब और किसने की? इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को उसके अंगरक्षकों ने की। दल बदल विरोधी कानून कब पास किया गया? दल बदल विरोधी कानून 1985 में पास किया गया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। देश में अकाल के कारण अनाज का संकट पैदा हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होना। नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु होना आदि के कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। दल बदल कानून में सुधार के लिए 91वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल कानून में सुधार के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता और विचारक थे। यह पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने और अंग्रेजी का विरोध करने के अलावा
ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे? इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, कई प्रगतिशील कार्यक्रमों की घोषणा की और प्रिवी पर्स को समाप्त किया। इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता घटी। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता घटी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कौन से दो मुख्य प्रत्याशी थे? उनमें से कौन विजयी हुआ? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी मुख्य प्रत्याशी थे। दूसरे पसंद की मतगणना में वीवी गिरी विजयी हुए।